I'm Dr. Shailja Pane and today's topic is यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल जब बहुत बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या क्या कंडीशंस आती हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं, जैसे उंगलियों में, जोड़ों में, एड़ियों में, घुटनों में दर्द और सूजन हो जाना, ऐसी दिक्कतें पेशेंट को होती है। यूरिक एसिड खाद्य पदार्थों के पाचन से उत्पन्न एक प्राकृतिक अपशिष्ट उत्पाद है जिसमें प्यूरिन होता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में प्यूरिन टूटता है तो यूरिक एसिड पाया जाता है। तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये परेशानियां होती हैं। प्यूरिन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे मीट में, फिश में पाया जाता है प्यूरिन। सूखे जो सेम होते हैं उसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। बियर में जो है प्यूरिन की मात्रा जो है ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और यूरिक एसिड किस कंडीशन में बढ़ता है? यूरिक एसिड जेनेटिक कंडीशन, अगर किसी को पहले से, जिसके पेरेंट्स को अगर यूरिक एसिड है, जेनेटिक अगर है तो यूरिक एसिड उसको हो सकता है। ओबेसिटी की कंडीशन में, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर पेशेंट को तनाव बहुत ज़्यादा है, पेशेंट जो है टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त स्थिति ज़्यादा है, तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। किडनी स्टोन या फिर किडनी डिजीज़ होने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। डायबिटीज़ की कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कैंसर अगर है किसी को तो भी, कीमोथेरेपी अगर चल रही है तो भी यह यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसके अलावा सोराइसिस जो कि स्किन की परेशानी, स्किन डिजीज़ है, उसकी अगर वो किसी को है तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड जो है पेशेंट का बढ़ सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जोड़ों में दर्द होना, सूजन आ जाना, फीवर आना, उसके साथ साथ बुखार भी आ सकता है पेशेंट को, थकान होना, ठंड लगना और गाउट की परेशानी भी हो सकती है यूरिक एसिड बढ़ने पर। यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 3.5 से 6.7 तक। अगर उससे ऊपर जाता है तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब mg/dl। ठीक है, तो 3.5 to 6.7 mg/dl होती है। अगर इससे ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अगर 7.2 है तो बॉर्डर लाइन पे यूरिक एसिड माना जाता है। इसके अलावा आप डाइट में क्या क्या ले सकते हैं अगर आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करना है? सबसे पहले एक सवाल आता है कि क्या हम बादाम खा सकते हैं? क्या बादाम खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है? तो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बादाम खा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो लिमिट में खाएं। जैसे अगर आप बादाम खा रहे हैं तो बादाम को 2 बादाम या 1 बादाम रात को भिगा के आप सुबह यूरिक एसिड का पेशेंट खा सकता है, उससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। अगर कोई पेशेंट है वो भी सवाल करते हैं कि दूध पीना चाहिए या नहीं, तो दूध पी सकते हैं यूरिक एसिड के पेशेंट, मगर विदाउट फैट, मलाई के बिना वाला दूध पी सकते हैं, मगर कम लें। यूरिक एसिड में किशमिश नहीं खानी चाहिए क्योंकि किशमिश या अंगूर जो होते हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और दालें नहीं खानी चाहिए। मूंग की दाल आप ले सकते हैं। और यूरिक एसिड में राजमा, चना, छोले में भी जो है प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पनीर नहीं खाना चाहिए, पनीर हैवी होता है और पनीर यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है, तो पनीर नहीं लेना चाहिए। यूरिक एसिड के पेशेंट को राइस भी अवॉइड करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। चाय जो है, टी नहीं लेनी चाहिए। टी का इंटेक, मतलब चाय जो है कम से कम पीनी चाहिए, क्योंकि चाय एक तो स्लीप डिस्टर्बेंस करती है, चाय अनिद्रा को भी प्रोड्यूस करती है और उसके बाद न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। तो जो है चाय कम से कम लेना चाहिए यूरिक एसिड के पेशेंट को। यूरिक एसिड में पपीता, अनानास, नाशपाती ये खा सकते हैं क्योंकि इसमें कम प्यूरिन पाया जाता है। जो कम प्यूरिन वाले फल होते हैं वो खा सकते हैं, जैसे जामुन और संतरा भी ले सकते हैं। यूरिक एसिड का पेशेंट जो है लहसुन खा सकता है। लहसुन में पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन मिलता है जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। तो लहसुन जो है यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए हेल्पफुल है, वो ले सकते हैं। टमाटर भी खा सकते हैं यूरिक एसिड के पेशेंट, उसमें ऐसा कोई परहेज नहीं होता है। यूरिक एसिड का पेशेंट जो है चेरी भी खा सकता है। चेरी जो होती है बहुत अच्छी होती है यूरिक एसिड के लिए, तो चेरी खा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि यूरिक एसिड में काफ़ी हेल्पफुल रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए। मगर इन दवाइयों को आप यूट्यूब वीडियोस में सुनकर ही ना लें, बल्कि डॉक्टर को दिखाकर फिर ही इन दवाइयों को लें। ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। जो लोग पढ़ के या सुन के लेते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप उससे अच्छे से क्योर होंगे या नहीं।
हाँ, इन मेडिसिन को अगर लक्षणों के अनुसार आप डॉक्टर से पूछ के लेंगे तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। अगर पेशेंट के दर्द हो रहा है, टीयरिंग पेन इन बॉडी, पिंस या निडल्स इन हैंड्स, वीकनेस ऑफ स्टिफनेस इन जॉइंट्स, अगर पेशेंट को टीयरिंग पेन हो रहा है बॉडी में, उसके साथ साथ जैसे निडल और पिंस चुभती हैं उस तरीके का दर्द हो रहा है, उसके अलावा कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है और जॉइंट्स में स्टिफनेस होगी, अकड़ जाते हैं जो जॉइंट्स, ऐसी कोई दिक्कत होती है तो जो है वहाँ पे कॉल्चिकम बहुत अच्छी दवाई है। बैक पेन अगर हो रहा है, कमर में दर्द बहुत है और फिंगर जो टिप्स होते हैं, ये उंगलियों के जो पोर्स होते हैं, अगर इसमें बहुत ज़्यादा नमनेस झंझनाहट हो रही है तो वहाँ पे कॉल्चिकम जो है बहुत अच्छी दवाई है। और यूरिक एसिडिकम बहुत अच्छी दवाई है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। अगर एक्जिमा एसोसिएटेड विद गाउट एंड ड्राई इचिंग, ड्राई स्किन, उसके साथ साथ उसमें खुजली हो रही है तो वहाँ पर जो है यूरिक एसिडिकम बहुत अच्छी दवाई है। उसके अलावा जो है एसिडिकम बेंजिकम जो है बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। तो एसिडिकम बेंजिकम जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा जैसे जो होते हैं गाउट विद वेरी पेनफुल नोड्स, अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है या गैंग्लियंस हो रहा है, ठीक है, लंप ऑफ जैसे आपके ये रिस्ट है जो, ठीक है, अगर यहाँ पे जो गांठ जैसी बन जाती है तो यह लंप बन जाता है, उसको हम गैंग्लियन कहते हैं। तो ऐसी अगर दिक्कत है, उसके साथ साथ डार्क और ऑफेंसिव यूरिन आ रही है तो वहाँ पे जो है एसिडिकम बेंजिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। लिथियम कार्ब भी यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्मॉल जॉइंट्स, टो में अगर नमनेस हो रही है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी दवाई है। इसके साथ साथ अगर जॉइंट्स में सूजन आ रही है, रेडनेस और खुजली हो रही है और उसके साथ साथ जो है पैरालाइटिक स्टिफनेस हो रही है ऑल ओवर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो वहाँ पे जो है लिथियम कार्ब जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के। इन लक्षणों से मिलते हुए आप इस दवाई को ले सकते हैं। लाइकोपोडियम जो है अगर टीयरिंग इन जॉइंट्स एंड क्रोनिक गाउट की प्रॉब्लम है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है पैरों में, फीट्स में, तो और एक पैर जो है ठंडा, एक पैर आपका जो है, पैर का मतलब ये तलवा, अगर एक तलवा ठंडा एक तलवा गर्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उसमें उस कंडीशन में जो है लाइकोपोडियम जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के लक्षण होते हैं वो शाम के समय 4 से 8 बजे तक बढ़ते हैं। पेशेंट कहेगा कि मैडम शाम के 4 से 8 बजे तक मेरे को बहुत दर्द होता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वहाँ पे जो है लाइकोपोडियम जो है अच्छी मेडिसिन है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप उससे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, समय मिलने पे हम उसका जवाब जरूर देंगे। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करके ट्रीटमेंट लेना है तो कॉल फॉर मी ऐप जो है मेरा ऐप है जिस पे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और मैं आपको उसमें दवाइयाँ एडवाइस कर सकती हूँ। इसके अलावा कई लोग मुझे कहते हैं, मैसेज भी करते हैं कि फ़ोन पे बात कैसे हो सकती है, मतलब मेरे नंबर से, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। मैं एक नंबर ऐसा लेने वाली हूँ जिसमें आप जितने भी मेरे पेशेंट हैं वो मुझसे फ़ोन पे कंसल्ट कर सकेंगे और इस चीज़ में अभी थोड़ा समय लगेगा, फिर उसके बाद मैं वो नंबर दे दूँगी सभी लोगों को। उसके जब तक वो नहीं है तब तक कॉल फॉर मी ऐप जो है आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।